भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान फौज के मौसर जवाब से दुश्मन के मुतादिद मोर्चे तबाह होने की भी इत्तलात। मकबूजा कश्मीर में वाक़ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय चकपतरा पोस्ट को तबाह कर दिया गया। 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। भारत से लाइन ऑफ कंट्रोल के कियानी और मंडल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। पाकिस्तानी कौम और अफवाज पाकिस्तान तैयार हैं। सियाचिन से लेकर बहीरा अरब के पानियों तक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर दम तैयार। भारतीय फजाइया के 4 राफेल तैयारों की मकबूजा जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय एयरफोर्स के राफेल तैयारों ने 29 और 30 अप्रैल की रात उड़ान भरी। पाक फिजाइया की बरवक्त और मुस्तैद कार्रवाई पर इंडियन राफेल तैयारे बौखलाहट का शिकार होकर फरार हो गए। पाकिस्तानी अफवाज भारत की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार और मुस्तैद है। दुश्मन की किसी भी जारहियत का दंदान शिकन जवाब दिया जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास भारतीय फौज की गैर मामूली नकलो हरकत। भारतीय फौज ने सांबा, कठवा और अखनूर सेक्टर में मजीद देहात खाली करवा दिए। इससे पहले अटारी सेक्टर में भी अवाम को फसलों की कटाई के अहकाम दिए थे। उधर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए सलामती का दूसरा अहम इजलास। दिफा, खारजा, दाखिला और खजाना के वज़रा शरीक। वज़ीर आज़म पहले ही भारत को पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी की पेशकश कर चुके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का BBC को इंटरव्यू कहते हैं, माजी में भी पाकिस्तान पर ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए। जब मैं वज़ीर ख़ारजा नहीं था तो पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में था। मेरे वज़ीर ख़ारजा के दौर में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला। भारत इस वक्त जज्बाती और गैर माकूल इक़दामात कर रहा है। हुकूमत पाकिस्तान पहले ही वाज़ेह कर चुकी कि सिंतास मुआहिदे का खात्मा इक़दाम जंग समझा जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत आइंदा 24 से 36 घंटे अहम करार। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की रात गए हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंटेलिजेंस इत्तलात हैं, भारत 24 से 36 घंटे में हमला कर सकता है। इंडिया की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जंग से होने वाले नुकसानात की जिम्मेदारी हिंदुस्तान पर होगी। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए अमरीका मुतहर्रिक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जल्द पाकिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारजा से बात करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टिम ब्रूस ने कहा, मार्को रूबियो पाकिस्तान और भारत को कशीदगी में इजाफा ना करने का कहेंगे। अमरीका दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी ख़त्म करने पर काम कर रहा है। अलहदगी पसंद ग्रुप सिख फॉर जस्टिस ने पाकिस्तान और खालिस्तान जिंदाबाद के नारों की फुटेज जारी कर दी। गरपतवंत सिंह पन्नू ने बयान में कहा, इंडियन आर्मी में बच्चे अपने वालिदैन से पूछें क्या मोदी की सियासत का दिफा करना मरने के काबिल है। पाकिस्तान के खिलाफ जंग मोदी की इलेक्शन जीतने की सियासत है। बच्चे अपने वालिदैन को भारत के लिए लड़ने से रोकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। FBR में डिजिटल और दीगर इस्लाहात के अमल में सरमायाकारों की शमूलियत का जायजा। वज़ीर आज़म से IT शोबे में मारूफ सरमायाकारों की मुलाकात। वज़ीर आज़म से डिजिटल ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल दीमल याहिया ने भी मुलाकात की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने डिजिटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में कहा, आलमी मंडी तक रसाई के लिए डिजिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी है।
मुल्क माशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे तो ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का प्री बजट सेमिनार से खिताब। कहा, करंट अकाउंट खसारे में कमी बड़ी कामयाबी है। तवानाई के शोबे की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। अवाम बिजली की कीमतों में कमी से मुतालिक अच्छी खबरें सुनेंगे। पाकिस्तान महफूज हाथों में है, कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। पाकिस्तानी कौम और अफवाज भारत को भरपूर जवाब देगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत ने कल अपने तैयारे उड़ाए और फिर भाग निकले। 7 लाख फौजियों की मौजूदगी में हमला मोदी के लिए डूब मरने का मकाम है। पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला एहतजाज नहीं, दहशतगर्दी था। मोदी के जंगी जनून से पाकिस्तान खौफ नहीं। भारत आज तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई इल्ज़ाम साबित नहीं कर सका। भारत झूठ बोलने और इंटरनेशनल प्रोपेगेंडे का माहिर है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बेनज़ीर भुट्टो भी दहशतगर्दी का शिकार हुई। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत के लिए पहलगाम का ड्रामा रचाया। भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पूरी दुनिया में तस्लीम किया जा रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी के इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मोदी ने जारहियत की तो इस बार चाय नहीं पिलाएंगे, डंडे से इस्लाह करेंगे। जामिया कराची में पानी की पाइपलाइन को फटे हुए 24 घंटे से ज़ायद गुजर गए। मरम्मती काम ताहाल शुरू न हो सका। जामिया की हदूद में बेशतर सड़कें ज़ेर-ए-आब। असातिज़ा, मुलाज़मीन और तुलबा को शदीद मुश्किलात का सामना। तुलबा का निकासियाब के लिए फौरी इक़दाम करने का मुतालबा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, तहकीकात कर रहे हैं, पाइपलाइन क्यों बार बार फट जाती है। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए अमरीका मुतहर्रिक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जल्द पाकिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारजा से बात करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टिम ब्रूस ने कहा, मार्को रूबियो पाकिस्तान और भारत को कशीदगी में इजाफा ना करने का कहेंगे। अमरीका दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी ख़त्म करने पर काम कर रहा है। अलहदगी पसंद ग्रुप सिख फॉर जस्टिस ने पाकिस्तान और खालिस्तान जिंदाबाद के नारों की फुटेज जारी कर दी। गरपतवंत सिंह पन्नू ने बयान में कहा, इंडियन आर्मी में बच्चे अपने वालिदैन से पूछें क्या मोदी की सियासत का दिफा करना मरने के काबिल है। पाकिस्तान के खिलाफ जंग मोदी की इलेक्शन जीतने की सियासत है। बच्चे अपने वालिदैन को भारत के लिए लड़ने से रोकें। और HBL PSL में आज एक और बड़ा टाकरा। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड का जोड़ लाहौर कलंदर से पड़ेगा। मैच रात 8 बजे किज़ाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू होगा।